नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं हूं जोधपुर की उस जगह पर जो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। ऐसी टेक्निक्स किसानों के लिए लेकर आती है कि किसानों को हर फसल की अच्छी बम्पर पैदावार मिल सके। जो फल फ्रूट राजस्थान में नहीं उगाए जा सकते पानी की कमी की वजह से, वो भी इस जगह पर जो शोध होता है उसके बाद किसानों को फायदा दिलाती है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर के काजरी में, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं जो राजस्थान का शाही फ्रूट है, यानी राजस्थान का शाही फल जिसे खजूर कहा जाता है, उसकी बम्पर पैदावार इस बार जोधपुर के काजरी में हुई। और देखेंगे इन खजूर के पेड़ों को जो कट्टे होते हैं उनसे ढका गया है, खजूरों को ढका गया है। पहली बात तो ये इसलिए ढका गया है क्योंकि बारिश की वजह से, बारिश के पानी की वजह से इनको नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरा इसलिए ढका गया है ताकि कोई जानवर पक्षी जो है इनको नुकसान ना पहुंचा दे। अब देखिए, जब खजूर की पैदावार करनी होती है, खजूर के पौधे लगाए जाते हैं, खजूर उगाने होते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि इनकी जो जड़ें होती है वो पानी में ही रहनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं माना जाता है कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी है तो शायद खजूर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बम्पर पैदावार है। हर एक पेड़ पर लगभग 150 किलो, 250 किलो, 200 किलो, 200 लगभग 200 किलो, 200 से 250 किलो, और खाने में बहुत मीठा, सुर्ख, बम्पर पैदावार अच्छी है। तो देखिए लगभग 200-250 किलो एक पेड़ पर ये शाही फ्रूट, शाही फल जिसे खजूर कहा जाता है, 2015 में इसकी शुरुआत काजरी में की गई और आज हर एक को जो है फायदा दे रहा है। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इसके शोधकर्ता डॉक्टर मेघवाल सर भी होंगे। मैं उनसे बात करूंगा, पूरी जानकारी लूंगा कि सर कैसे इसकी पैदावार की जाती है, किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, मैंने बताया था कि काजरी वो जगह है जो किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है, उनको नई नई तकनीक बताती है ताकि वो भी फल फ्रूट या अन्य और भी कुछ जो है बम्पर पैदावार कर सके, जिसके लिए हमारे साथ इन पर शोध कर रहे डॉक्टर मेघवाल सर हैं। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सबसे पहले इनको कितने लीटर या पानी की ज़रूरत होती है दिन में? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मौसम की जो कैसी ज़रूरत है इसको, तो ये मतलब इसको शुष्क और ज़्यादा गर्मी वाला मौसम चाहिए, तो वो हमारे पास उपलब्ध है। और इसके साथ साथ इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए। पानी ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि इसके लिए एक अरेबियन कहावत है कि इट लाइक्स इट हेड इन फायर एंड फुट इन वाटर। तो दैट मीन वो इससे इंडिकेट करता है कि इसके जो हेड, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसको बहुत गर्मी चाहिए और जो उसके साथ साथ पानी भी बहुत चाहिए। जो नीचे जड़ें हैं उसको पानी ज़्यादा चाहिए। तो इसमें ये इसलिए होता है क्योंकि इसको जो है फलों को पकने के लिए वो जो है एक कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, और वो मतलब ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर लेता। अगर कोई किसान इसकी पैदावार करना चाहता हो, उसको ये सब कुछ करना है, तो किन किन बातों का ध्यान उसको रखना ज़रूरी है? सबसे पहले तो जो है जो उपयुक्त किस्में हैं उसका चयन बहुत ज़रूरी है। जैसे उपयुक्त किस्में जो हमारे भारतीय कंडीशंस में, जो हमारे शुष्क क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त है, उसमें जो सबसे उपयुक्त किस्म है खुनेजी, फिर एक किस्म आती है हलावी, और एक आती बरई, और एक आनंद डेट पाम बन जो आप यहाँ देख के आए वो लाल किस्म है, और एक अजवा किस्म होती है, और एक सुल्तान करके किस्म भी है, नौबत सुल्तान। तो ये सारी किस्में यहाँ के लिए सूटेबल इसलिए है क्योंकि इन किस्मों के फल जो है, ये जो फ्रूट आपने देखे हैं अभी, जो फ्रेश फ्रूट जो होते हैं, डोका अवस्था होती है एक, तो डोका अवस्था में इन सभी किस्मों के फल जो है मीठे होते हैं। अच्छा। बाकी दूसरी सारे वैरायटी को अगर हम देखें तो मतलब लास्ट स्टेज जो पिंड स्टेज आती है उसमें तो सारे ही मीठे होते हैं, लेकिन इसमें जो डोका अवस्था में जो भारतीय कंडीशन में ओनली इस स्टेज पे हमको इसको तोड़वाई मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इसके बाद बारिश आ जाती है, जो नेक्स्ट स्टेज जो आती है तो वो बारिश से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमको ये स्टेज तक फ्रूट तोड़ने ज़रूरी होते हैं। अभी जैसे ये फ्रूट कहीं कहीं थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हुआ है,
तो इसको हम कहते हैं कि ये जैसे ये सॉफ्ट हो गया जी। ना, तो ये डैंग स्टेज स्टार्ट हो गई है। अब इसमें पानी पड़ेगा तो पानी एब्जॉर्ब करेगा, और अभी इसके अंदर मॉइस्चर है करीब 70% और शुगर है लगभग 30 से 35%। तो 30 से 35% शुगर है को जो पिंड स्टेज आती है तो उसमें इसका उल्टा हो जाता है, शुगर तो बढ़ जाती है 70% तक और मॉइस्चर रह जाता है 30%। तो 30% मॉइस्चर अगर किसी में है, लेकिन किसी में अगर 65 से ऊपर शुगर हो गया किसी चीज़ में, तो वो चीज़ ख़राब नहीं हो सकती, मतलब आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। लेकिन इसमें जो मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, तो वो ख़राब हो जाता है। मेन रीज़न ये है। और कुछ ज़रूरी बातें जो आप किसानों को बताना चाहें आखिर में? कुछ किसानों के जो मतलब जैसे कुछ एरिया में जैसलमेर या बाड़मेर में दूरस्थ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बारिश थोड़ी लेट होती है, तो वहाँ पर जो है पिंड या डैंग स्टेज तक जाते हैं कई बार जो है, कई बार वैसे ही ड्रॉट पड़ जाता है तो बारिश नहीं होती, तो वहाँ पर ये पिंड स्टेज या डैंग स्टेज आ जाती है। तो उसको लोग बड़े बड़े ड्रायर्स में सूखा केयर जो लेबोरेटरीज में वो पिंड बना रहे, तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डोका अवस्था में जो फलों की डिमांड इतनी नहीं होती है और उत्पादन काफ़ी हो जाता है, तो फिर रेट नहीं मिल पाते हैं। हाँ। तो अगर वो पिंड स्टेज या उसको थोड़ा ड्राई करके एक्स्ट्रा मॉइस्चर को ड्राई कर देते हैं तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस डोका अवस्था वाले फलों को जो है स्टोर करना संभव नहीं है। तो देखिए कि सर ने आज पूरी हमें जानकारी दी कि खजूर की पैदावार कैसे होती है, कौन सा स्टेज इनके लिए सही रहता है, कब इनको पेड़ों से जो है तोड़ लिया जाता है और फिर आगे जाकर कौन सा स्टेज होता है जब वो एक पिन खजूर का रूप लेते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।